महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बजट उपरांत वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया संबोधित। देश महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में बढ़ रहा है निरंतर आगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पेश किया पंजाब का 1,96,000 करोड़ का बजट पेश। नहीं लगाया कोई नया कर, 300 यूनिट फ्री बिजली और 2.5 लाख नौकरियां देने का किया ऐलान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बजट उपरांत वेबिनार को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि इस साल बजट महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में किए गए प्रयासों को और प्रोत्साहन देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा घर बने हैं। उनमें से ज्यादातर महिलाओं के नाम पर हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस प्रकार विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, आज उसके परिणाम नजर आने लगे हैं। आज हम देख रहे हैं कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पिछले 9-10 वर्षों में हाई स्कूल या उसके आगे की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जब हमारी बेटियां सेना में जाकर देश की सुरक्षा करती दिखाई देती हैं, राफेल उड़ाती हैं, तो उनसे जुड़ी सोच भी बदलती है। उन्होंने नागालैंड में 2 महिला विधायकों को निर्वाचित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। पीएम ने 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिखे लेख का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण पर बहुत भावुक लेख लिखा है और सभी को उस भावना को समझना चाहिए। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में लड़कियों का एनरोलमेंट आज 43% तक पहुंच चुका है और ये समृद्ध देश, विकसित देश, अमेरिका हो, यूके हो, जर्मनी हो, इन सबसे भी ज्यादा है। उन्होंने लोगों से लड़कियों और महिलाओं के रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को दूर करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने श्री अन्न यानी मोटा अनाज के प्रचार में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। पहले भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों देशों ने खेल और ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुरक्षा सहयोग व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोनों देशों हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ाने की भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि दोनों देश स्वच्छ हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। पीएम ने ऑस्ट्रेलिया और मंदिरों पर हमलों का मुद्दा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई उनके लिए प्राथमिकता है। इस मौके पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध बहुआयामी हैं। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संपर्क में कई क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत किया है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी उनसे मुलाकात की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो खेल एक ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाओं ने असाधारण प्रदर्शन किया है। उन्होंने दुनिया में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली देश की बेटियों पर गर्व व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बेटियों की भागीदारी 1818 थी, जो मात्र 3-4 वर्षों में बढ़कर 2700 से ज्यादा हो गई है। इस 10 का दम प्रतियोगिता में 10,000 से ज्यादा बेटियों की भागीदारी होगी। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1818 बेटियों की पार्टिसिपेशन थी, मात्र 3-4 वर्षों में बढ़कर वो 2700 से ज्यादा हो गई।
10 का दम आज शुरुआत की गई, जहां पर देश के 10 राज्यों में 10 अलग अलग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में 10,000 से ज़्यादा बेटियों की भागीदारी होगी, महिलाओं की भागीदारी होगी। नारी शक्ति न्यू इंडिया में और कदम आगे बढ़ाए खेलों के क्षेत्र में, ये सुनिश्चित करने के लिए है। महिला सशक्तिकरण खेलों के माध्यम से हो, ये सुनिश्चित करने के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। ये टूर्नामेंट 31 मार्च तक चलेगा। खेलो इंडिया 10 का दम प्रतियोगिता में देश के 50 शहरों से ज़्यादा स्थानों से 10,000 से ज़्यादा महिला एथलीट हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में 10 खेल शामिल हैं। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य राष्ट्रीय या राज्य स्तर के प्रतिभागियों में भाग लेने में समर्थ महिला एथलीट को मंच प्रदान करना है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यालय का दूसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब का बजट 1,96,462 रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26% ज़्यादा है। चीमा ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष के लिए पंजाब का सकल घरेलू उत्पाद 6,98,635 करोड़ रुपए होगा। सरकार ने नागरिकों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने, 2.5 लाख लोगों को नौकरी देने, किसानों के लिए फसल बीमा पूरा करने व पराली प्रबंधन की घोषणा की गई है। वहीं चिकित्सा सेवाओं की बेहतरी के लिए स्वास्थ्य बजट 11% बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब के स्टेट एक्साइज में 45% की बढ़ोतरी हुई है। 10,523 करोड़ रुपए कानून व्यवस्था पर खर्च होंगे। सड़क और पुल नवीनीकरण के लिए 3,297 करोड़ और ग्रामीण विकास के लिए 3,319 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट में पहली बार बॉर्डर एरिया के लिए 40 करोड़, साइबर क्राइम से निपटने के लिए 30 करोड़ का बजट रखा गया है। उद्योगों के लिए 3,133 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मेडिकल शिक्षा व खोज के लिए 1,015 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बजट के बाद ट्वीट करके आज हमारी सरकार ने आम जनता का बजट पेश किया है, जिसमें जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार और व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में सरकारी विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिवों के साथ विशेष बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भविष्य को सुरक्षित रखने वाला निवेश है, जिससे राष्ट्र के हर व्यक्ति के जीवन में उजाला आता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय यह संकल्प ले कि नई शिक्षा नीति का समाज के हर वर्ग को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रत्येक चरण में नई शिक्षा नीति की समीक्षा के निर्देश दिए। नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों को सेल्फ फाइनेंस सेंटर के रूप में काम करना होगा। सरकार की ओर से 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों की फीस प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा में सक्षम होने के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए। रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार ने उच्चतर शिक्षा के लिए युवा पीढ़ी को नई दिशा व दशा देने का काम किया है। युवा स्वावलंबी बनने के साथ साथ रोजगार देने में भी सक्षम बनेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में की घोषणाओं को शुरू करने की रूपरेखा बनाने के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपशिष्ट जल को शुद्ध करके उसे पुनः उपयोग में लाना महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए ट्रीटेड वेस्ट वाटर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें। इस दौरान जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में 100 किलोमीटर सीवर पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य है, जिसे इसी साल पूरा कर लिया जाएगा। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए प्रोत्साहित करने में हरियाणा अग्रणी राज्य है। वहीं रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि ई टिकटिंग प्रणाली सभी जिलों में लागू की जा चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुरानी सड़कों को मरम्मत, चौड़ा करने व सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन नालियों को बने 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनका डाटा एकत्र करके उनके रखरखाव व मरम्मत के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाए। अब खबरें फटाफट। केंद्र सरकार ने बीएसएफ की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर सीमा सुरक्षा बल के नियमों में किया संशोधन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज नई दिल्ली में बांस क्षेत्र के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का करेंगे उद्घाटन। बिजली की अधिकतम मांग वाले मौसम में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने हाई प्राइस डे अहेड मार्केट और सरप्लस पावर पोर्टल किया शुरू।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।